ओम शांति 15/8/2023। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा बिंदी स्वरूप है। यही शिव बाबा की यथार्थ पहचान कर उनको इसी रूप में याद करना है। यही समझदारी है। स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई है, इस संसार को स्वप्नवत संसार कहा जाता है, क्योंकि यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। शिव बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि वह बिंदी है और बिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल है। अब हमारी बुद्धि में आदि से अंत तक की नॉलेज है। अब हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हैं। त्रिलोकीनाथ बनने से हम जैसे मास्टर भगवान हो गए हैं। शिव बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। उनको नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। 5000 साल पहले देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करना है। इसको ही सवदर्शन चक्र कहा जाता है। सवदर्शन चक्रधारी बनना है, तो हमें सवदर्शन चक्रधारी बनना है। हमारा ऑलराउंडर पार्ट है। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग त्रेता में हम जब सुख भोगते हैं तो उस समय परमात्मा बाप का कोई पार्ट नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते हम थक जाते हैं, फिर परमात्मा बाप आकर हजूरा देते हैं, हमें पुजारी से पूज्य बना देते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हैं। शिव बाबा नहीं बनते हैं, हम बच्चे बनते हैं। माया रावण जो हमारा एक बड़ा दुश्मन है, जो हमारी रजाई खा गया है, यह जैसे कि गुप्त जो है मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते हम एकदम दिवाला मार दिया है। हम कंगाल बन गए। आधा कल्प खाते खाते ये माया आधा कल्प भारत को खाते खाते कोड़े जैसा बना दिया है। माया बड़ी ही बलवान है। अभी फिर हम चुपके से उस पर जीत पा रहे हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा। चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाते हैं, परंतु हम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हैं, जो 21 जन्म के लिए चलता है। सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, वहाँ हमारी आयु 150 वर्ष होती है और 21 जन्म लेते हैं। वहाँ 21 जन्म लेते हैं और आयु 150 वर्ष होती है। फिर हम जब अपवित्र भोगी बन जाते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। जन्म बढ़ जाते हैं क्योंकि आयु कम हो जाती है, और इसलिए हम 63 जन्म लेते हैं। सतयुग स्वर्ग की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहाँ ये उत्सव आदि होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ ये उदासी रहती नहीं है, जो ये उत्साह दिलाने वाले उत्सव बनाए जाएं। वहाँ तो नित्य ही क्या है, उत्सव है। रोने की दरकार ही नहीं रहती है, उत्सव मनाने की बात ही नहीं रहती है। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे, उत्सव होगा वहाँ। ये जो संगम के त्योहार हैं, फिर भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। जो ये त्योहार हैं अभी हम मनाते हैं, जो कि फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग स्वर्ग में सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। सवदर्शन चक्र फिर आते, माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। आज का वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण, सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण, सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। आज का स्लोगन, बिरकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। बिरकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।